हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षित गौर एंड हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी का जो भी फिजिक्स के पाँचों यूनिट थी वो थियोरेटिकली कंप्लीट कर लिया। और मैंने बोला था कि आपको न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना चैप्टर्स के बीच में, वो हम अब करेंगे। ठीक है, सो मेरा पर्पस एक्चुअली ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के बुक में जो बीच बीच में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनसे हम लोगों को ये सीखना है कि न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स का जो डर है वो कैसे ख़त्म करना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। जब हम कोर जेईई की तैयारी करेंगे तब हम और टफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मतलब जो उस लेवल पे आता है, जो जेईई के लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको ना समझने की कोशिश करिए कि अप्रोच क्या है, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इजी है बट अप्रोच समझिए। और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को, जैसे हम लोग स्कूल के एग्ज़ाम्स में करते हैं ना, पूरा लिख के, पूरा अच्छे से, पूरा मतलब सॉल्यूशन बना के कि कैसे क्या एक एक चीज़ लिखना है, वैसे मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है तो मैं एक ही करके बताऊंगा, बाकी मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, फिर अप्रोचेस पे काम करेंगे। पैटर्न आप एक में देख लीजिए कि स्कूल एग्जाम्स में कैसे करना है। बाकी क्वेश्चंस में मतलब पैटर्न में नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी मैं आपको कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा यूनिट जो है ये मोशन है। मोशन जो क्लास 9th एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें पहली यूनिट है मोशन। सो मोशन के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में दिए हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। सबसे पहले गिवन, स्कूल के एग्जाम में भी गिवन लिखना है, पूरा जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे लिखना है, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब आप सॉल्व करेंगे ना चीज़ें, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वहाँ पे भी मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जो भी दिया हुआ है वो लिखना तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए जो दिया है, जो निकालना है वो लिखिए और दोनों को लिंक करने की कोशिश करिए। यही न्यूमेरिकल का बेस है। अभी मैं बताता हूँ, चलिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। सो गिवन गिवन, ठीक है। डिस्टेंस, ये स्कूल एग्जाम में जैसे लिखते हैं मैं वैसे करके बता रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस d1 कितना है, 16 मीटर। अच्छा, हमें सिर्फ ये दिया कि वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो हमें निकालना एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड निकालना मतलब ये डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस d1 इतना है। टाइम इन फर्स्ट केस t1 कितना है, 4 सेकेंड। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड केस d2 कितना है, अगेन 16 मीटर। और टाइम इन सेकेंड केस t2 कितना है, अगेन 2 सेकेंड। ओके, सो d1 16 मीटर है, t1 4 सेकेंड है, d2 16 मीटर है, t2 2 सेकेंड है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर कवर किया एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में 16 मीटर कवर किया, मैंने लिख लिया उसको। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। टू फाइंड एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड मतलब SAV। ओके, सो इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं V। मेरी राइटिंग मैं अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा राइटिंग भी समझ में आ जाए। जैसे स्कूल में लिखते हैं वैसे ही पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए। वी नो डैट एवरेज स्पीड SAV कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होती है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है, अच्छा ये d2 मैंने लिख दिया। ओके, हाँ सही है। चलिए, d1 प्लस d2 अपॉन टाइम कितना है, t1 प्लस t2। ठीक है, ओके, दोनों केस का जो d1 है और दोनों केस का मतलब टोटल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन
4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। यूनिट का जितनी भी यूनिट्स आएंगी उनका खासा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में। ओके चलिए 16 प्लस 16 ये हो गया 32 मीटर और ये हो गया 6 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.333 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। ओके सो लास्ट में कैसे लिखना है, हेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस साइड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके लास्ट में क्या लिखना है, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट में लिखना है। ये मैंने टिपिकली आपको बताया कि स्कूल में कैसे लिखना है, स्कूल के एग्जाम्स में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अब हम अप्रोचेस सीखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल करना है। समझ में आ गया पैटर्न, स्कूल में कैसे लिखना है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ओडोमीटर वो जिसमें किलोमीटर लिखा होता है, ठीक है, कितना किलोमीटर कार जो है वो ट्रैवल कर चुकी है, ठीक है। तो वो कितना है 2000 किलोमीटर। अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब ट्रिप खत्म हो गई है और कितना रीड कर रही है 2400 किलोमीटर। स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर और जब जर्नी खत्म हो गई तो 2400 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, ठीक है। 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। 2000 से 2400 तक गए हैं, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रेवल किया एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ओके इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, ये हमारा ये डिस्टेंस है, टाइम कितना है 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर, ये -1 पावर में है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना किलोमीटर पर आवर, इसी को ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आके हो जाता है किलोमीटर आर इनवर्स, ठीक है। सेम यूनिट है, सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है, बुक में आपको मोस्टली ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें पहले हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब 400 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम मतलब 8 आवर। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। चलिए हमारे पास ये आ गया कि 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। अब किलोमीटर, जस्ट मिनट, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 60 × 60, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 60 × 60 3600 सेकेंड्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल किया, फिर 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 9 और ये हो गया 25। सो 5 × 25 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट किया। ये जो चीज़ हमने की है ना, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, पर 9th के स्कूल एग्जाम्स में यूज़ मत करिएगा, ये जब ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे तब यूज़ करेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कोई स्पीड दी है तो उसको सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड या वेलोसिटी या जो कुछ भी है वो आ जाएगा। जैसे हमारे पास कितना था 50 किलोमीटर पर आवर था, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 9 और ये 2 से कैंसिल किया 25, तो सीधे सीधे आ गया 125/9 मीटर पर सेकेंड। सेम है, सेम चीज़ आई, है ना। 5/18 आता कहाँ से, बेसिकली जो हमने ये किया ना 1000/3600, इसी को हमने और सॉल्व किया फर्दर, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हुआ 5 और 2 से कैंसिल किया 5/18। सो ये 5/18 ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ सेम है, 1000/3600 से मल्टीप्लाई करिए या 5/18 से। 5/18 समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ से आया। लेकिन 5/18 से मल्टीप्लाई आप स्कूल एग्जाम में मत करिएगा, या ऑब्जेक्टिव जब हम करेंगे तब, जेई में या फिर कहीं भी ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे तब करेंगे, शॉर्टकट है, ठीक है। अभी ये 1000/3600 कैसे आता है मैंने आपको बता दिया कि क्या अप्रोच है।
सो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर पे और 125/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको और हम अगर डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 1 9 हो गया 35 27 जस्ट अ मिनट ओके 9 × 1 9 ये हो गया 35 9 × 3 27 हो गया 80 अप्रॉक्सीमेटली 13.9 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें न्यूमेरिकल्स अप्रोच कैसे करना है। जो गिवन है उसको लिखते जाइए और जो निकालना है उसको भी लिख लीजिए। अपने आप चीज़ें दोनों को लिंक करिए, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जिनके बीच का डिस्टेंस 90 मीटर है। ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे कर्व नहीं है, बन गया हो। ठीक है 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यानी कि वो ऐसे स्विम किया उसने और वापस आ गई। तो उसने कितना ट्रैवल किया, 90 मीटर प्लस 90 मीटर, यानी कि 180 मीटर उसका डिस्टेंस है। ये उसने ट्रैवल किया टोटल इतना स्विम किया। टाइम कितना लिया उसने, यहीं कहीं था ना, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। टाइम उसने लिया है 1 मिनट। ठीक है, अच्छा ये मिनट है। ठीक है, ये एम से कंफ्यूज से हो सकता हो, तो ये मिनट वाला एम था और ये 180 मीटर है। ठीक है, नाउ फाइंड, एक्चुअली मिनट को MIN से ही डिनोट करते हैं, मैंने लिख दिया था बस जल्दी में। ठीक है, सो इसको मिनट से ही डिनोट करिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। देखिए 9th का एग्जाम या फिर हम कभी भी स्कूल में एग्जाम्स देते हैं ना, तो कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो जितना आप क्लियरली चीज़ें लिख सकते हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या पुट किया, उतना अच्छा होता है। ठीक है, सो टाइम 1 मिनट, MIN 1 मिनट और डिस्टेंस 180 मीटर। ओके, नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। सिंपल, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर था अपॉन टोटल टाइम 1 मिनट। अब अगर मेंशन ना किया जाए तो मीटर पर सेकंड में ही स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो भी है, एवरेज वेलोसिटी वो निकाला करिए, वो SI यूनिट है। ठीक, तो 180 मीटर तो है हमारे पास, मीटर पर सेकंड के लिए मीटर तो है, लेकिन 1 मिनट में हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, उसने सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया है तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे वापस आ गई। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। अब नीचे टाइम वो कितना भी ले रही हो 60 सेकेंड, चलिए, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की वहीं पे आ गई। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। इसका मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अगर ऐसा कहीं पे मेंशन किया जाता है कि स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसकी चर्चा हो रही है वो है 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। टाइम उसने लिया 30 सेकेंड। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next calculate the acceleration. Okay, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, दो केस में क्वेश्चन है। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। हमें दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो U है, V है, T है, A निकालना है हमें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, इक्वेशन से हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 6, u कितना है 0, a हमें निकालना है, t है 30। ठीक है, t है 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा मीटर पर सेकेंड में। ओके, कोई यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 6/30 1/5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिट का खास करके ध्यान रखना है हर न्यूमेरिकल में, ठीक है। पता है जब ऑब्जेक्टिव आते हैं ना तो न्यूमेरिकल में भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अभी जब ऑब्जेक्टिव जेई के लेवल के देखेंगे ना तब समझ में आएगा, इसलिए यूनिट्स का खासा ध्यान रखिए। ओके, सो एक्सेलरेशन कितना हो गया, स्क्वायर डेसिमल में कर लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन फर्स्ट केस का। सेकेंड केस में हम आते हैं। सेकेंड केस में क्या है, उसने अब ब्रेक लगा दिया। अभी उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी 6 है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो u 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया सेकेंड केस में। ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस है, ठीक है। u कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब उसने ब्रेक लगाया है, बाइसिकल कितने पे आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कम हो गई हमारी जो वेलोसिटी वो कम हो गई। टाइम कितना लिया 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से हम वही चीज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना है 6, v कितना है 4, v है 4, u है 6 प्लस a इंटू 5, ठीक है। सो 4 माइनस 6 2 इज इक्वल टू 5 है। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस मैं ट्रांसफर किया 6 को इधर तो माइनस हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2। सो a कितना हो गया -2/5, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि a इसको हम डेसिमल में करेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 का क्या मतलब है, -4 का मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब मोशन इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब कि स्पीड जो है वेलोसिटी जो है कम हो रही है, 6 से 4 हुई। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि जो वेलोसिटी वो बढ़ रही है, 0 से 4 हुई फर्स्ट केस में, 0 से 6 हुई, सॉरी, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड या 0 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है किलोमीटर पर आवर लेके चलना पड़ेगा, अभी नहीं पता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 0 रहेगा, ठीक है। इन 5 मिनट्स वेलोसिटी कितना अचीव किया उसने अचीव किया 72 किलोमीटर पर आवर। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम लिया उसने 5 मिनट्स। ओके, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल। a निकालना है हमें, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो v कितनी है 72। अब हमें यूनिट को सबको सेम करना है, ये अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो या तो इसको भी r में करूं या मैं सब कुछ मीटर पर सेकेंड में कर लूँ। मैंने आपको बोला था एक हैबिट बना लीजिए, कुछ नहीं मेंशन है, अगर नहीं पर्टिकुलर बोला गया है पर्टिकुलरली कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो मीटर पर सेकंड में ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं 72 को मीटर पर सेकंड में करता हूँ, तो 72 इंटू 1000/3600 हम पढ़ चुके हैं, या 5/18, ठीक है। यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, आप समझ जाइए, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अभी मेरे पास जगह भी नहीं है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ठीक है, यूनिट्स आप लिख लीजिएगा। सो कैंसिल हुआ, 18 इंटू 2 एंड 18 इंटू 4, ओके, 2 इंटू 2, अब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब टाइम 5 मीटर में, 1 मीटर में 60 सेकेंड्स, तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में निकालना है, ओके। v कितना है, v है 20 इज इक्वल टू u है 0 प्लस a कितना है, a हमें निकालना है, इंटू t कितना है 300। सो ये हो जाएगा 20/300, कितना हो जाएगा 1/150, सॉरी 1/15, सॉरी 1/15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी क्या हो गई, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आया। इजी है, ज़्यादा कुछ अभी टिपिकल नहीं है, ये सिर्फ हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कभी कभी लोग रट लेते हैं कि ये इक्वेशन लगानी, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, रटना नहीं है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है। ओके, थोड़ी सी जगह मैं करके आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। समझना हमको ये है कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास u है, हमारे पास v है और हमारे पास t है। अब हमारे पास a है और हमको निकालना है s, यस, डिस्टेंस निकालना है। सो इन ये सबको मिलाते हुए, ये सबको रिलेट करते हुए हमारे पास कोई इक्वेशन है। यस, हमारे पास दो इक्वेशन है। हम दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कुछ लोग रट लेते हैं कि ये इक्वेशन लगानी है, नहीं लगानी। कॉमन सेंस से हमें पता चला दोनों लग रही है, हमने विजुअलाइज किया, हमें पता चला दोनों लग रही है, हम दोनों से सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। s हमें निकालना है, u है 0, राइट, u 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया 0 इंटू टी कितना है, t हमारा 300 सेकेंड्स था, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a कितना है 1/15 इंटू टी हमारा कितना था 300 स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये कुछ नहीं, हाँ नेगेटिव नहीं है वो, ठीक है, मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है ना कि माइनस साइन क्यों है, मैं हटा ही देता हूँ, वो माइनस नहीं था। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1/30 इंटू 300 इंटू 300, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर, ठीक है। नाउ 2as, 2 इंटू ए कितना आया 1/50, एस हमें कैलकुलेट करना है। वी स्क्वायर कितना था हमारे पास, वी हमने कितना कैलकुलेट किया था 72 इंटू 5/18 से, है ना। तो हमारे पास मैं करके ही देख लेता हूँ, 5/18 से करिएगा मत, ठीक है, 20 आएगा, ठीक है। सो 20 स्क्वायर, सो ये कितना हो गया, जस्ट अ मोमेंट, ओके, सो ये कितना हो गया हमारे पास 2/15 इंटू एस इज इक्वल टू 400। एस को यहीं रखता हूँ, 400 इंटू 15 इधर ट्रांसफ़र किया और 2 यहाँ आ गया, सो ये कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। सेम आंसर आया हमारे पास, यानी कि हम किसी भी इक्वेशन से जाएं हमारे पास सेम आंसर आएगा। रटना बिल्कुल नहीं है कि हमको इस इक्वेशन से जाना है, इससे जाना नहीं, किसी से भी जाइए हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। बस जो गिवन है और जो हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, दोनों क्वांटिटीज़ को देखिए, सब कुछ रिलेट करिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी सीधे रिलेट नहीं होता है, लेकिन मतलब 2 इक्वेशंस लगते हैं, 3 इक्वेशन भी लगते हैं, सब चीज़ें हम यही में आगे देखेंगे, बट अभी बेसिक समझते चलिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड 18, फाइनल स्पीड 36, ठीक है, इंटू 1000/3600, और सेम यहाँ भी होगा। क्यों किया ऐसा है मैंने, क्योंकि मुझे बाद में दिख रहा है सेकंड में टाइम दिया है और ऐसा कुछ यूनिट के बारे में बोला नहीं गया, तो सब कुछ मीटर पर सेकंड में ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 18 ये हो गया 200 एंड दिस विल बी 5, सो यू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो गिवन है उसको लिखा। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 18 से 36 हुई 5 सेकेंड। हमने उसको यूनिट को कन्वर्ट किया तो 5 से 10 हुई 5 सेकेंड, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, बहुत ईजी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो v कितना है, v हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5,
सो ये हो जाएगा इधर, इसको मैं ला के यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 - 5 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हालांकि उसी से हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, बट मेरे को याद आ गया सडनली, तो मैं उससे भी सॉल्व करके बता देता हूँ। ये पढ़ा था, यहीं से तो ये आई थी फर्स्ट इक्वेशन, यहीं से आई थी ना। इसमें भी वैल्यू पुट करके देखते, चलिए। न्यूमेरिकल्स के साथ, नंबर्स के साथ खेलना है, क्वांटिटीज़ के साथ खेलना है। जितना आप कंफर्टेबल होंगे ना, उतना न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, v कितना है 10 - 5 अपॉन t कितना है, t है 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम आंसर आया, ठीक है। सो जो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो समझ में आ रहा है, क्वांटिटीज़ को वैसे रिलेट करिए। हाँ, ऐसा नहीं कुछ भी रिलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला होना चाहिए, इक्वेशन वैसी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सेकंड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। चलिए, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास t है, मेरे पास a है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसी कंडीशन बन गई, तो मैं लगाता हूँ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक ही बात है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले लिख दूँ, बात एक ही है, ठीक है। 2 इंटू a कितना है 1 इंटू s हमें निकालना है। वी स्क्वायर कितना हो गया 10 था हमारा v, तो ये हो गया 100 माइनस यू स्क्वायर 25। सो ये हो गया 2s इज इक्वल टू 75। सो s की वैल्यू कितनी आ गई 75/2, दैट इज 37.5 मीटर। 2 इधर आके डिवाइड हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा इसको भी मैं करके बता ही देता हूँ उस इक्वेशन से, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है न्यूमेरिकल्स को कैसे डील किया जाता है, उनसे डर न्यूमेरिकल का कैसे निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, u कितना है, u था हमारे पास 5 इंटू टी कितना था हमारे पास, t था 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आया 1 इंटू टी कितना है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 1/2 इंटू 25, तो ये हो गया 25 प्लस 12.5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 मीटर। सेम आंसर आया हमारे पास। दोनों इक्वेशन से कर सकते हैं। आई होप अब डाउट नहीं होगा, ठीक है, कि कौन सी इक्वेशन लेनी है। ये एनालाइज करना सीखिए, इसलिए मैं दो इक्वेशन से करके बता रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in opposite direction। मोशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और ब्रेक लगी है तो एक्सेलरेशन वैसे ही नेगेटिव होगा, रिटायर्ड हो रही है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन, अब प्लस माइनस का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds, okay, time is equal to 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance. अब हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन और टाइम है, हमें डिस्टेंस निकालना है। एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि ये हमें क्वेश्चन में दिया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप हो गई, यानी कि v 0 है, v0 है, ठीक है। अब हमें s निकालना है। हमारे पास s की दो इक्वेशन है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है, प्लस एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों में हमें u की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें u कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐसे लिंक किया जाता है। तो u कहाँ से आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से u मिल जाएगा, v0, u कितना है, u हमारे पास निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू टाइम कितना है 2, ठीक है। सो हम यहाँ से u निकाल लेंगे, u आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u -12, ठीक है, -6 इंटू 2 12। सो u 12 इधर आ गया, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास u आ गया, बस u आ गया। अब किसी भी इक्वेशन की तरफ हम चल पड़े, हम यहाँ पे चलते हैं, चलिए। सो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -6, s कितना है हमें कैलकुलेट करना है, ओके। v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर। यूनिट
और साइंस का खास ध्यान रखिएगा, -6 है। ओके, सो ये हो गया -12s इज इक्वल टू 0 -144। ठीक है, तो -12s इज इक्वल टू ये हो जाएगा -144। तो s कितना हो जाएगा, -144 अपॉन -12, 12 माइनस से माइनस कैंसिल। सो डिस्टेंस 12 मीटर, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद 12 मीटर चल के गाड़ी जो है रुक जाएगी, कार जो है वो रुक जाएगी। ओके, चलिए मैं एक बार और सेकंड इक्वेशन से भी करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, पूरी तरीके से डर खत्म करना है हमें न्यूमेरिकल का। सॉल्व करना तो ईजी है, सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए ओके सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें निकालना है, u कितना था, u था हमारे पास अभी आया 12 इंटू टी कितना है, t है 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -6 इंटू टी कितना था 2, तो ये हो गया 4। ठीक है, सो ये हमारे पास s है, तो s कितना हो जाएगा 24, जस्ट अ मिनट। ओके, सो s कितना आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस हाफ, अच्छा यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाफ ए टी स्क्वायर कैसे लिखा है, हाफ ए और टी स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा -3 इंटू 4 -12। तो s कितना हो गया, ये -12 है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा -12 आया, हमारे पास बाहर 24 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 12 मीटर, सेम आया हमारे पास। ठीक है, क्या किया हमने, u की जगह 12, t की जगह 2, हाफ a की जगह -6 और t स्क्वायर की जगह 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 -12 और 12 मीटर आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मतलब जस्ट अ मोमेंट, अगर हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो तो मैं उसको और थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ। मैं बहुत आराम से न्यूमेरिकल टाइम ले लेके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो डर है वो पूरा ख़त्म हो जाए। ओके, चलिए ये समझ में आया, वैल्यू पुट किया। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है 4 टाइम 2 सेकेंड्स था 24 प्लस, अब ये क्या है, 2 से मैंने कैंसिल किया, चलिए यहाँ कैंसिल कर देता हूँ 2, सो 2 इंटू 6 12 विद अ माइनस साइन, सो 24 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 12 मीटर। सो आई होप न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे, और इस चैप्टर से किसी भी बुक को आप रेफर कर रहे हैं और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट आता है तो प्लीज़ न्यूमेरिकल कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बट बेसिक कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच किया जाता है मैंने आपको बता दिया। यूनिट्स का खासकर ध्यान रखिएगा और प्लस माइनस साइन का। ठीक है, चलिए तो मैं ये क्लास कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल्स, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, उसको करवाऊंगा। ठीक है, उसको लेके आऊँगा और उसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।